अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ फरहान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम महा टीटी 2024 में पूछे गए समाज उलूम के 10 सवालात वजाहत के साथ देखेंगे। लिहाजा 23 नवंबर को आपका इम्तिहान कंडक्ट किया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच स्टार्ट की गई है, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। पूरा सिलेबस जो है आपका कवर करवाया जाएगा। उसी के साथ आपको 4000 प्लस MCQs एंड PYQs प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, जिसके ज़रिए आपकी अच्छे से स्टडी हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, एक पेपर की फ़ीस लिहाजा 499 है, और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 799 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए। वक्त को ज़ाया न करते हुए चलते हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, चट्टानों का बिखराव ये अमल दर्ज झेल में से किस किस्म की है? नंबर 1 हयातियाती फरसूदगी, नंबर 2 कीमियाई फरसूदगी, नंबर 3 तबाई फरसूदगी और नंबर 4 खाकसर साजी मीन्स ऑक्सीडेशन। तो फ्रेंड्स, चट्टानों को जो बिखराव होता है ये अमल लिहाजा कौन सी फरसूदगी से रिलेटेड है, कौन सी जो है तो ऑप्शन से रिलेटेड है। लिहाजा ये तबई फरसूदगी से रिलेटेड है, मीन्स जो है तो कुदरती तौर पर चट्टानों का बिखराव होता है, चट्टानें जो है तो फरसूदा होती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जिसको जो है तो IT कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सनत के लिहाज से शुमाली अमेरिका की कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वादी है। इस लिहाज से भारत में सिलिकॉन वादी डैश डैश सतह मुर्तफ़ा में है। तो भारत के अंदर जैसे कि अमेरिका में कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वादी है, उसी तरीके से भारत में कौन से जो है तो सतह मुर्तफ़ा पर वाक़, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा फर्स्ट ऑप्शन है तेलंगाना, सेकंड ऑप्शन है तिब्बत, थर्ड ऑप्शन है दक्कन और लास्ट ऑप्शन है छोटा नागपुर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दक्कन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि डैश डैश को दुनिया का सबसे ज़्यादा सनती तरक्की याफ्ता मुल्क कहा जाता है। नंबर 1 चीन, नंबर 2 जापान, नंबर 3 ताइवान और नंबर 4 जर्मनी। तो फ्रेंड्स, कौन सा जो है तो दुनिया का मुल्क है जिसको सनती तरक्की याफ्ता मुल्क कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जापान। जापान को दुनिया का सबसे ज़्यादा सनती तरक्की याफ्ता मुल्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपटाउन से काहिरा तक अफ्रीका की सबसे लंबी रेलवे लाइन के लिए डैश डैश झील की वजह से रुकावट बनी हुई है। यानी कि कौन सी झील की वजह से रेलवे लाइन के लिए, केपटाउन से काहिरा तक अफ्रीका की सबसे लंबी रेलवे लाइन के लिए कौन सी झील जो है तो रुकावट बनी हुई है? नंबर 1 अजीम झील है, नंबर 2 बाल्किन, नंबर 3 विक्टोरिया और नंबर 4 बेकाल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विक्टोरिया जो झील है वो जो है तो रुकावट बनी हुई है, सबसे लंबी जो है तो वो झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि भारत में रिटायरमेंट की औसत उम्र 60 साल है, तो जापान में रिटायरमेंट की उम्र डैश डैश है। मीन्स जिस तरीके से भारत में सरकारी जो यानी कि पर्सन होते हैं, सरकारी जो यानी कि लोग होते हैं, उनकी जो उम्र है, रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 60 साल है। लिहाजा जापान में उम्र कितनी है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, जापान में जो रिटायरमेंट की उम्र रहेंगी, ऑप्शन नंबर 1 है 60, ऑप्शन नंबर 2 है 58, थर्ड है 70 और लास्ट है 65। तो फ्रेंड्स, जापान के अंदर भारत में रिटायरमेंट की जिस तरीके से औसत उम्र 60 साल है, उसी तरीके से जापान में रिटायरमेंट की जो उम्र है वो भी 60 साल ही है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्मी सनत का शुमार किस पेशे से होता है, बताइए। नंबर 1 इब्तिदाई पेशा, नंबर 2 सानवी पेशा, नंबर 3 सलासी पेशा और नंबर 4 रबई पेशा। मीन्स जो है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये अरबी ज़बान के अल्फाज है। इब्तिदा मीन्स फर्स्ट पेशा, सेकेंड जो है तो सानवी बोले तो 2 नंबर का, थर्ड जो है तो सलासी मीन्स जो है तो तीसरा और लास्ट है रबई और रुबई मीन्स जो है तो चौथा, क्योंकि रुबा के मायने होते 4, सलासा मीन्स 3, असनान से बना है सानवी 2 और इब्तिदा यानी कि शुरुआत का पहला। तो फ्रेंड्स, फिल्मी सनतकार का जो पेशा है लिहाजा वो सलासी पेशे में जो तो उसका शुमार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सलासी पेशा रहेगा। पेशे से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा, इससे मुताल्लिक कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि आपको पेशों के अक़साम नज़र आ रहे हैं, मिसालों के साथ हम देखेंगे कि इंसान के पेशे मुख्तलिफ़ अक़साम के होते हैं जिन्हें आम तौर पर 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इब्तदाई, सानवी, सलासी और रुबाई। नंबर 1 है इब्तदाई पेशा, जिसको जो है तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन कहते हैं। इसकी तारीफ़ इस तरीके से कि ऐसा पेशा जिसमें इंसान कुदरती वसाइल से बराह रास्त फ़ायदा उठाता है। मिसाल जो है तो ज़राअत, माहीगिरी मीन्स जो मछलियाँ पकड़ना होता है, मछुआरे वगैरह होते हैं, उन्हें माहीगिरी कहा जाता है। जंगल से लकड़ी हासिल करना और मवेशी परवरी, यानी कि मवेशी पालना, जैसे कि भेड़, बकरियाँ वगैरह वगैरह। उसके बाद वजाहत इसकी इस तरीके से है कि ये पेशे ज़मीन, पानी, हवा वगैरह से बराह रास्त ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन मीन्स सानवी पेशा, ऐसा पेशा जिसमें इब्तदाई पेशों से हासिल शुदा मवाद को कारखानों में मसनूआत में बदला जाता है। यानी कि इब्तदाई पेशों से जो हासिल शुदा मवाद होता है उसको कारखानों में मसनूआत के यानी कि मशीनों के ज़रिए जो है तो उसको चेंज किया जाता है। जैसे कि कपड़ा बनाना। अब कपड़ा किस तरीके से बनता है, तो कपड़ा जो है तो ऊन से बनता है, कपास से बनता है। आटे की मिल, उसके बाद लकड़ी के फर्नीचर बनाना। लकड़ी ये कुदरती चीज़ों, यानी कि जो हमने फर्स्ट यहाँ पर देखा है जंगलात से लकड़ी हासिल करना, तो ये पहले पेशे में आएगा और पहले पेशे से दूसरे पेशे में जो है तो जब जा रहा है तो उसको सातवीं पेशा कहेंगे। लिहाजा लकड़ी से फर्नीचर बनाना, दूध से मक्खन तैयार करना। वजाहत इस तरीके से कि ये पेशे सनती या कारीगिरी से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद थर्ड है सलासी पेशा मीन्स टेरेटरी ऑक्यूपेशन, ऐसा पेशा जो खिदमात फ़राहम करता है यानी दूसरों की मदद या सहूलत के लिए होता है। जैसे कि उस्ताद, डॉक्टर, पुलिस, बैंक मुलाजिम, ड्राइवर, जो कि यानी कि जो कि मुलाजमत से रिलेटेड कहा जाएगा उसे। ये पेशे बराह रास्त पैदावार नहीं देते बल्कि सहूलत या खिदमत फ़राहम करते, यानी कि खिदमत से मुतालिक जो पेशे रहेंगे दोस्तों वो तीसरे पेशे मीन्स सलासी पेशे में आएंगे। उसके बाद है रुबाई पेशा, यानी कि चौथा पेशा, जिसको जो है तो क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन कहते हैं। तारीफ़ इस तरीके से कि ऐसा पेशा जो इल्म, मालूमात, तहक़ीक़ और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ हो। मिसाल साइंसी तहक़ीक़, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डाटा एनालिस्ट, माहिर तालीम वगैरह। तो वज़ाहत ये पेशे दिमागी सलाहियत, इल्म और टेक्नोलॉजी पर मबनी होते हैं। फोर्थ जो है तो पेशा है। तो इस तरीके से ये 4 पेशे यहाँ पर आपको दिए गए। पेशे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपका रॉन्ग नहीं होगा इसके अकॉर्डिंग। तो ये जो आपको PDF नज़र आ रही है, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवाई गई है, लिहाजा आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो जदौल है यहाँ पर खुलासा की मिसालें दी गई, तारीफ़ें और पेशे दिए गए, जैसे कि इब्तदाई, सानवी, सलासी और रुबाई। कुदरती वसाइल से बराह रास्त फ़ायदा उठाना, उसकी तारीफ़ें। ख़ाम माल से चीज़ें बनाना, यानी कि कच्चे माल से जो है तो चीज़ें बनाना। खिदमत फराहम करना सलासी पेशे में, और इल्म व तहक़ीक़ से मुताल्लिक़ जो है तो रुबाई पेशा है। अब इब्तदाई पेशे में मिसाल है किसान, मछेरे वगैरह। सानवी पेशे की मिसाल है मज़दूर, सनतकार वगैरह। तीसरा पेशा है सलासी, इसकी मिसाल है उस्ताद, डॉक्टर वगैरह। और लास्ट है रुबाई मीन्स जो है तो चौथा पेशा, यानी कि फोर्थ जो है तो ऑक्यूपेशन, साइंसदान, IT माहिर वगैरह। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चारों पेशे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अच्छे से जो है तो समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोपोशीट में पक्की बस्तियों को किस अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। नंबर 1 इस तरीके से, नंबर 2 जो है तो इस तरीके से, नंबर 3 इस तरीके से, और नंबर 4 जो है तो ये जो ब्लैक आपको नज़र आ रहे हैं सर्कल, तो ऐसे। तो फोटोशीट में जो पक्की बस्तियाँ होती है उसको किस निशान से जो है तो ज़ाहिर किया जाता है। लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ये जो ट्रायंगल आपको राइट एंगल नज़र आ रहा है ब्लैंक, तो इस तरीके से जो है तो फोटोशीट में उसको बताया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हवा की आबी बुखारात को समोने की सलाहियत ज़्यादा होती है, यानी कि कौन सी हवा की आबी बुखारात को समोने की सलाहियत ज़्यादा होती है। नंबर 1 खुश्क हवा, नंबर 2 हरारत, नंबर 3 सर्द हवा और नंबर 4 गर्म हवा। तो फ्रेंड्स आबी बुखारात से रिलेटेड जो है तो क्वेश्चन पूछा गया है, लिहाजा हरारत जो होती है वो हरारत वाली जो हवा होती है, तो हरारती हवा की आबी बुखारात को समोने की सलाहियत ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर
सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबो हवा में डैश डैश ये असर हरारत और आबी बुखारात को समोने में अहम है। नंबर 1 दबाव, नंबर 2 बारिश, नंबर 3 दर्जे हरारत और नंबर 4 हवा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हवा। आबो हवा में हवा ये असर हरारत और आबी बुखारात को समोने में अहम है, क्योंकि हवा ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हरारत और आबी बुखारात को समोती है, मीन्स जो है तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है तो वो करती है, लिहाजा हवा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से गलत जोड़ी पहचानिए। नंबर 1 दर्ज हरारत खुतूती मसावी हरारत, नंबर 2 हवा का दबाव खुतूत मसावी हरारत, नंबर 3 समंदर की नमकियात खुतूत मसावी आब और नंबर 4 सतह समंदर से ऊंचाई किंतूरी खुतूत। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 समंदर की नमकीनियत खुतूत मसावी आब। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई डाउट है तो महा टीटी से रिलेटेड या फिर क्वेश्चन या फिर कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।